और चलिए कांग्रेस की जो सूची है वो जारी हो गई और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एशियन न्यूज के ग्रुप एडिटर अभय किशोर जी जुड़ गए हैं। अभय सर, बड़ी सूची जारी हुई है, दूसरी सूची में कई चौंकाने वाले नाम शामिल हैं, अपडेट आपसे लेंगे। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने आखिरकार अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। 53 नामों के साथ दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इसको बता दें कि रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास को बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया है। ये इस नाम की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी और ये अपने आप में चौंकाने वाला है। बेमेतरा की बात करें तो बेमेतरा में आशीष छावड़ा को फिर से पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। भाटापारा और तमाम सीटों की बात करें, रायपुर की बाकी सीटों की बात करें तो 3 सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। सिर्फ रायपुर उत्तर के उम्मीदवार की घोषणा अभी नहीं की गई है। इसी तरह से हम और सीटों की बात करें तो भरतपुर सोनहत में गुलाब सिंह कमरों को फिर टिकट दिया गया है। मनेंद्रगढ़ में रमेश सिंह प्रत्याशी होंगे। प्रेमनगर में खेलसाई सिंह प्रत्याशी होंगे। भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े पर भरोसा जताया गया है। प्रतापपुर में श्रीमती राजकुमारी मरावी को टिकट दिया गया है। रामानुजगंज, इसके बारे में खास तौर पर चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि रामानुजगंज से जो है अजय तिर्की को टिकट दिया गया है। बृहस्पति सिंह का टिकट काटकर अजय तिर्की को दिया गया, जो कि अंबिकापुर से मेयर हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, तमाम नाम हैं जो एक एक करके हम आपको बताते चलेंगे। और अब जो है और कुछ खास नामों की हम चर्चा करना चाहेंगे। कोटा से अटल श्रीवास्तव, इसी तरह से लोरमी जहां पर कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू चुनाव मैदान में हैं, वहां से पार्टी ने थानेश्वर साहू को टिकट दिया है। ऐसे मुंगेली जहां पुन्नूलाल मोहले की एक परंपरागत सीट मानी जाती है, जिनको अजय सी सीट है, वहां पर पुन्नूलाल मोहले को हरा पाना जरा मुश्किल है, तो वहाँ मुंगेली से संजीत बनर्जी को टिकट दिया गया है। हम कई नए नाम इस सूची में देख पा रहे हैं और इस तरह से जो संग्राम है वो और तेज होता चला जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, पत्ते सारे खुलते जा रहे हैं और बहुत कम नाम हैं ऐसे जिनकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। अगर कांग्रेस की बात करें तो 7 सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी की बात करें तो उसने 4 सीटों पर अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुभाष मिश्रा जी, साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय उपाध्याय जी और मैनेजिंग एडिटर आशीष तिवारी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सुभाष जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जो सूची कांग्रेस ने दी है, क्योंकि बीजेपी के लगभग सारे पत्ते खुल चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस की सूची क्या उससे कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर, बहुत कहना चाहिए अगर ऐसा कहें कि विलंब से सूची जारी की है। और चूंकि उसके सामने सारे कार्ड खुल गए थे, इसलिए उनने जब ये देखा कि जाति समीकरण क्या होगा, स्थानीयता कांग्रेस का एक बड़ा कहना चाहिए कि भूपेश बघेल की सरकार पे एक है कि छत्तीसगढ़िया जो है, तो यदि हम बात करें अनुज शर्मा जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, उनका नाम है धरसी, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। वहाँ से छाया वर्मा को उन्होंने टिकट दिया है। छाया वर्मा राज्यसभा सदस्य रही हैं, छाया वर्मा जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं और छाया वर्मा जो ओबीसी वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो एक समझ में आता है कि किस तरह से ये चयन कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि रायपुर उत्तर की, उन्होंने उत्तर की सीट को रोक लिया है। यहाँ पर भी 2 नामों पे चर्चा है और उन 2 में हो सकता है शाम तक, रात तक किसी और एक नाम क्लियर हो जाए। राम सुंदर दास महंत के जो है वो हमने ब्रेकिंग न्यूज भी दी थी और महंत जी जो हैं वो निर्विवादित आदमी है। ये बात अलग है कि 7 बार से जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल के पास अच्छी खासी टीम है, पूरा नेटवर्क है, वो सक्रिय रहते हैं रायपुर में। पर महंत राम सुंदर दास, जिनको कि वो अपना गुरु पिता तुल्य मानते हैं, अब वो उनके सामने हैं। अब महंत जी ऐसे तो कभी यहाँ रायपुर में उस तरह चुनाव लड़ने नहीं आए, पर ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि राजनांदगांव में गिरीश देवांगन गए हैं, ये एक स्ट्रेटजी है, हाईकमान ने बुलाकर टिकट दिया है। जबकि ऐसी नेपथ्य से ये खबरें थी कि महंत राम सुंदर दास मना कर रहे थे कि वो नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें और बृजमोहन जी भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। और महंत राम सुंदर दास जी का पूरे समाज में बहुत सम्मान है, धार्मिक क्षेत्रों में बहुत सम्मान है, निर्विवादित व्यक्ति हैं। बिल्कुल सुभाष जी, जो रायपुर दक्षिण की सीट है अपने आप में वो कह सकते हैं कि बीजेपी का बैसन है, उसका एक किला है। 1990 से बृजमोहन जी लगातार वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और वो संभवतः एक बार भी हारे नहीं है। ऐसे में महंत राम सुंदर दास को टिकट देकर क्या इस मुकाबले को दिलचस्प बनाया गया है? बिल्कुल दिलचस्प बनाया गया है। जैसे मैं बार बार हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के सारे मुद्दे थे, यदि हम कहें राम मंदिर बीजेपी का मुद्दा था, गाय बीजेपी का मुद्दा था। सुभाष जी, आपको रोकना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या प्रतिक्रिया आपकी पहली अपनी ही सूची पर? जी, ये बहुत शानदार सूची है और कांग्रेस का जो लक्ष्य है 75 पार, उस लक्ष्य को पूरा करने वाली सूची है। आप अगर देखेंगे इसमें अनुभव के साथ साथ युवा लोगों को मौका दिया गया है, महिलाओं को पर्याप्त मौका दिया गया है, सामाजिक समीकरण को पूरा ध्यान रखा गया है और नए लोगों को भी अवसर देने में कोई कोताही कांग्रेस पार्टी ने नहीं बरती है। कुल मिला के अगर मेरा मानना यह है कि जो सूची पहले भी जारी हुई थी 30 लोगों की और इस बार जो 53 लोगों की सूची जारी हुई है, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की जिताऊ लोगों को टिकट दी गई है। बहुत अच्छी सूची है और हम निश्चित रूप से 75 पार करने की स्थिति में हैं। सुरेंद्र जी, अगर मैं बात करूं धरसींवा की, तो धरसींवा में लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी देवव्रत नायक को टिकट दे सकती है, लेकिन वहां से छाया वर्मा पर भरोसा जताया गया। क्या आपको लगता है कि अनुज शर्मा को लेकर जो एक बाहरी उम्मीदवार की बात की जा रही है, उसके मुकाबले छाया जी जो है ज्यादा बेहतर उम्मीदवार साबित होंगी? देखिए, छाया वर्मा जो है एक तो पुरानी नेता है, राज्यसभा सदस्य रही है, धरसींवा से पहले चुनाव भी लड़ चुकी है, जिला पंचायत के अध्यक्ष रही है। तो दूसरी बात, उनका सामाजिक जो क्षेत्र है वो भी वहां पर पर्याप्त तादाद में है और हमारी पार्टी चाहती है कि चूंकि हमने महिला आरक्षण को समर्थन दिया है तो अधिक से अधिक महिलाओं को अवसर देने की जो कोशिश है, उस कोशिश के तहत छाया वर्मा जी को टिकट दी गई है और बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं। अनुज शर्मा जी के मुकाबले छाया वर्मा जिताऊ उम्मीदवार है। जी, सुरेंद्र जी, जगदलपुर सीट को आपने रोक कर रखा था। पहले चरण की जो 20 सीटें हैं उसमें जगदलपुर की सीट को लंबे समय तक कांग्रेस ने रोक कर रखा था, जबकि बाकी सीटों की घोषणा कर दी गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि राजीव शर्मा या मलकीत सिंह गैदू, ये जो दो प्रबल दावेदार हैं, उनमें से किसी एक को टिकट मिलेगा, लेकिन एक बिल्कुल नया नाम जितिन जायसवाल का आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, जतिन जायसवाल भी वहाँ के प्रतिष्ठित नेता हैं और राजीव शर्मा, मलकीत सिंह गैदू, रेखचंद जैन, मिथिलेश स्वर्णकार के साथ उनका नाम लिया जाता है, तो वो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। और दरअसल में देखिए, एकमात्र वो सामान्य सीट है और पूरे बस्तर में एक से एक सामान्य वर्ग के नेता हैं, तो उसको उसमें सामंजस्य बनाते हुए नेताओं ने चर्चा की होगी आपस में और उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे होंगे कि जतिन जायसवाल को उतारना ठीक रहेगा। तो मेरे ख्याल से जतिन जायसवाल भी सबसे उपयुक्त उम्मीदवार रहे होंगे, इस कारण उनको टिकट दी गई है। तो बिल्कुल सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एशियन न्यूज से बात करने के लिए। संजय जो जिस चीज़ की चर्चा में अभी सुरेंद्र जी से कर रहा था, जगदलपुर सीट एकमात्र सामान्य सीट जो बस्तर की है और उस पर लंबे समय से चर्चा थी कि राजीव शर्मा को टिकट दिया जा सकता है या फिर मलकीत सिंह गैदू जो दूसरे नंबर के कंटेस्टेंट माने जा रहे थे, उनको भी एक प्रबल दावेदार माना जा रहा था। सुबह जो नाम सर्कुलेट हो रहे थे मीडिया में, उसमें यह था कि राजीव शर्मा को टिकट दिया गया, लेकिन हम यहाँ एक जितिन जायसवाल को देख रहे हैं कि टिकट दिया गया है। क्या आपको लगता है जगदलपुर का जो समीकरण है वहां, उसमें जितिन जायसवाल एक बेहतर उम्मीदवार होंगे? क्या वो किरण देव को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, काफ़ी होमवर्क किया है कांग्रेस आलाकमान ने, क्योंकि काफ़ी वक्त लिया है सूची घोषित करने में। जब पहली जो सूची आई थी जिसमें कि जो पहले फेज़ के इलेक्शन होने हैं, जो मतदान होने हैं, 19 वहाँ के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए थे। सिर्फ एक जगदलपुर ऐसी सीट थी जिसे रोक कर रखा गया। इसका मतलब साफ था कि जो प्रदेश का जो नेतृत्व है, जो आला कमान है, वो इस पर गहन मंथन कर रहा था कि आखिर इस सीट पर किसे उतारा जाए। मलकीत यदू हम जब चर्चा कर रहे थे। संजय, आपको रोकना चाहूंगा, इस बीच हमारे साथ अमरजीत भगत जी मंत्री जो हैं फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज में आपका। आपकी पार्टी ने एक साथ 53 नामों की सूची जारी कर दी है। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के मुकाबले तकरीबन सभी उम्मीदवार आपने उतार दिए हैं। क्या लगता है आपको, कितनी बड़ी टक्कर होगी? लगता है अमरजीत जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। संजय, अपनी बात जी, मैं वही कह रहा था कि काफ़ी वक्त लिया और मलकीत यदू का बहुत नाम चल रहा था, काफ़ी ऊपर थे, विजय शर्मा के भी उस ऊपर थे जब हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन जो विजय जायसवाल है, जैसा कि ये कहा जाता है, उनके बारे में हमने भी जो उनके बारे में चर्चाओं में सुना है और हम मिले भी हैं, देखे भी हैं, उनसे हमारा मिलना भी है। वो स्थानीय स्तर पर और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले हैं, संगठन
संगठन से जुड़े रहते हैं। और ये भी माना जाता है कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उनसे भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इस बात की चर्चा है कि वो संगठन से जुड़े हैं और संगठन के कार्यों में लगातार उनका बड़ा योगदान रहता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो ये माना गया कि जब वहाँ पर विक्रम सिंहदेव अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उनके मुकाबले एक ऐसा व्यक्ति उतारा जाए जो कि संगठन से भी जुड़ा हो और नेतृत्व जो है स्थानीय जो प्रदेश का नेतृत्व हो उसका भी विश्वास अर्जित करता हो, साथ ही जनता में भी उसकी लोकप्रियता हो। तो मुझे लगता है कि यही एक पैमाना था जिस पर कि खरा पाया पार्टी ने और उन्हें मैदान में उतारा। जी बिल्कुल। आशीष, नवागढ़ का अभी तक जो है उसके नाम की घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा था कि गुरु रुद्र कुमार को वहां से टिकट दिया जाएगा और चूंकि दयाल दास बघेल वहां से ऑलरेडी मैदान में है तो मुकाबला काफी दिलचस्प और कांटे का होने की उम्मीद की जा रही थी। इस सीट को अभी कांग्रेस ने होल्ड करके रखा है, ऐसा समझ में आता है। क्या लगता है आपको इसके बारे में? जी, नवागढ़ का मुकाबला बेहद दिलचस्प है और गुरु रुद्र कुमार जी का नाम लगभग कंफर्म ही है और दयाल दास बघेल और गुरु रुद्र कुमार के बीच रोचक मुकाबला इसलिए भी होगा कि दोनों सतनामी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। दयाल दास बघेल जी जहां डॉक्टर रमन सिंह सरकार में लगातार मंत्री रहे हैं, वहीं गुरु रुद्र जो है लगातार अपनी सीट बदल बदल कर अलग अलग सीटों पर अपनी ताकत आजमाते रहे हैं। कभी वो बिलाईगढ़ से आते हैं, फिर आरंग आते हैं, फिर वो अहिवारा से लड़ते हैं चुनाव, फिर इस बार उन्होंने एक नई सीट नवागढ़ में अपनी किस्मत आजमाने के लिए दावा पेश किया है और उनका नाम भी कंफर्म है। तो रुद्र गुरु और दयाल दास बघेल के लड़ने से एक पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री के बीच जो दो मुकाबले हैं छत्तीसगढ़ में, दो सीटों पर जहां पर बन रहा है, एक तो कोंडागांव की सीट है ऐसी और दूसरा ये नवागढ़ की सीट है, ये दोनों इसलिए भी दिलचस्प बनते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। इस बीच सुभाष जी, आपसे एक बार मैं रायगढ़ के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि रायगढ़ सीट जो है प्रकाश चक्रजीत नायक पर फिर पार्टी ने भरोसा जताया है और ये सीट ओपी चौधरी के चलते दिलचस्प मानी जा रही है। ओपी चौधरी खरसिया सीट छोड़कर इस बार रायगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चक्रजीत नायक को उतारने के बाद उस मुकाबले को आप कैसा देखते हैं? देखिए, ओपी चौधरी दरअसल आईएएस की नौकरी छोड़कर आए और जब वो पिछले चुनाव में आए थे तो उनकी बहुत हाइप थी और उनको जब पार्टी ने खरसिया में भेजा और वहाँ पर चूंकि पटेल साहब के बेटे जो हैं वो उनके साथ में नंद कुमार पटेल के प्रति एक लोगों का अगाध श्रद्धा थी और लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो वो वहाँ से चुनाव हारे। पर चूंकि ओपी चौधरी एक ऐसा चेहरा है जो भविष्य में भाजपा का, कहना चाहिए कि अगर कहें कि भविष्य में यदि कोई सीएम का चेहरा हो सकता है भाजपा में तो ओपी चौधरी भी हो सकते हैं या एक और प्रमुख पद पे वो दावेदार हो सकते हैं। संगठन का उनको समर्थन है। रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, जैसा कि आज मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल ने ये बात कही है कि ये दरअसल इस पूरी सूची में रमन सिंह आबलिक अमन सिंह आबलिक अडानी की चली है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरी सूची ये बता रही है कि डॉक्टर रमन सिंह के साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो लोग कहीं ना कहीं इसमें प्रमुखता से शामिल हैं। तो अगर हम ओपी चौधरी की बात करें तो उनको डॉक्टर रमन सिंह ने पूरा कैरियर छोड़कर वो उनको लेकर आए थे और वो चुनाव में आए हैं। तो रायगढ़ में उन्होंने लगातार कोचिंग की है, वो लगातार युवकों के बीच में सक्रिय हैं। तो ये निश्चित रूप से अब ये टक्कर जो है बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर हम इसकी बलौदा बाजार की बात करें सुभाष जी, तो वहाँ शैलेश नितिन त्रिवेदी का नाम दिखाई देता है जी। बलौदा बाजार सीट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। गिरीश देवांगन जी मूलतः वहाँ के रहने वाले हैं, वो जाकर रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव में चुनाव लड़ रहे हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी को यहाँ टिकट दिया गया। इसको, इस समीकरण को किस रूप में आप देखिए, अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर जो है गणेश शंकर वाजपेयी वो विधायक हुआ करते थे। ये ब्राह्मण डोमिनेटिंग सीट रहे। अगर भाटापारा बलौदा बाजार की बात करें तो भाटापारा में हम देखते हैं कि लगातार बीजेपी से जो है शर्मा जी जीत रहे हैं। अभी बलौदा बाजार में इसके पहले जो विधायक थे जो जोगी कांग्रेस से, वो भी ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण वहाँ पर बहुत प्रभावी हैं, उनका क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शैलेश नितिन त्रिवेदी वो बलौदा बाजार के रहने वाले हैं, पाठ्य पुस्तक निगम के अभी अध्यक्ष थे। उसके पहले वो संचार के प्रमुख भी रहे हैं, बड़े मुखर नेता रहे हैं, जोगी जी के नज़दीक माने जाते थे पहले, बाद में उन्होंने भूपेश बघेल के साथ आए वो। तो कहीं ना कहीं ये है कि एक ब्राह्मण वहाँ से जीता था और वो जोगी कांग्रेस से था, तो कांग्रेस ने इस बार शैलेश नितिन त्रिवेदी पर दांव लगाया जी। संजय, अगर हम इधर कटघोरा को देखते हैं तो कटघोरा में पुरुषोत्तम कंवर पर फिर भरोसा जताया गया है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार जो वहां पर चुनाव मैदान में लखन राम थे,
उनको वहां से हटाकर जय सिंह अग्रवाल के खिलाफ मैदान में उतारा है, जो कहते हैं जय और लखन का मुकाबला वहां दिखाई दे रहा है। पिछली बार हार गए थे, जबकि पुरुषोत्तम कंवर के पिता भी वहां लंबे समय तक विधायक रहे हैं, बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं। तो अगर मैं पूरी सीट को देखूं तो इतने कितने नाम आपको दिखाई देते हैं जो कि नए हैं, जिनको कि सिटिंग एमएलएज का या तो नाम काटा गया है या जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उनकी जगह नए लोगों को उतारा गया है? देखिए, अभी जो लिस्ट आई है, दूसरी सूची आई है, इसमें 17 जो विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनका टिकट काटा गया है। मतलब सीधी सी बात है कि नए चेहरों को वहाँ पर मौका मिला है। पहली जो सूची आई थी, जिसमें जो 30 उम्मीदवारों की सूची थी, उसमें 8 जो लोग थे उनका टिकट काटा गया था। एक जो नए कैंडिडेट हैं गिरीश देवांगन, वो नए चेहरे हैं, चूँकि करुणा शुक्ला अब नहीं रही तो इसलिए वो एक माइनस होता है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो संख्या मैंने बताई, इतने नए चेहरे कांग्रेस ने अभी दिए हैं और इतने अपने सिटिंग एमएलए की टिकट काटी है, जो कि लगातार चर्चा हो रही थी कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सत्ता विरोधी लहर नहीं है, लेकिन विधायकों को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति है, उनके खिलाफ कहीं बातें हो रही हैं। तब मुख्यमंत्री भी बार बार ये कहते थे, विधायकों से ये कहते भी देखे गए थे कि अपना प्रदर्शन सुधार लो, नहीं तो टिकट कटेगी। बार बार आलाकमान ने भी यही कहा। तो ये देखिए, परिणाम बिल्कुल सामने है, स्पष्ट है। जिन्होंने आलाकमान की नज़र में अपनी स्थिति नहीं सुधारी, जो मैदान में डट कर रहना नहीं सीख पाए, उनको बाहर कर दिया गया और नए चेहरों को मौका मिला। लेकिन बड़े प्रयोग भी किए हैं इस बीच कांग्रेस ने। महंत राम सुंदर दास को, जैसा कि चर्चा है, बड़ी चर्चा है पूरे प्रदेश भर में, कि बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ ले आए, गुरु चेले के बीच युद्ध। बेलतरा जैसी सीट में अभी तक पिछली बार रजनीश सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, कांग्रेस से लगातार ब्राह्मण का प्रयोग करती आई है कांग्रेस। वहां पर विजय केशरवानी जैसे एक बड़े नेता को टिकट दी गई है। विजय केशरवानी संगठन से जुड़े रहे हैं, जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और युवा राजनीति में, छात्र राजनीति में रहे हैं। तो कांग्रेस की ये लिस्ट देखें तो ऐसा लगता है कि चुन चुन कर ऐसे लोगों को सामने लाया गया है जो कि जीतने वाले लगते हैं आलाकमान को। जी बिल्कुल। आशीष, अगर इस पूरी लिस्ट को एक बार गौर से देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे जिन नए चेहरों पर दांव खेला गया है, उनमें कई को दिग्गजों के सामने उतारा गया है। अगर हम, जैसे मैं अभी मुंगेली की चर्चा कर रहा था, मुंगेली से संजीत बनर्जी नाम का एक नया नाम दिखाई देता है। वहां से कद्दावर नेता हैं बीजेपी के और लगातार जीतते रहे हैं। तो उसकी स्थिति में संजीत बनर्जी को उतारना, क्या आपको लगता है कि वहां का जो जातीय समीकरण है वो कुछ बंगाली बहुल है जिसके चलते संजीत बनर्जी को उतारा गया, या सिर्फ एक डमी कैंडिडेट माने आप? नहीं, बनर्जी नाम से ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि वो बंगाली हैं। असल में वो सतनामी समाज के नेता हैं और ये सतनामी बाहुल्य सीट है और सतनामियों का यहाँ पर समाज का एक अपना वर्चस्व रहा है, जिसके बड़े नेता हैं पुन्नूलाल मोहले। छत्तीसगढ़ में पुन्नूलाल मोहले निर्विवादित रूप से ऐसे नेता हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। उनके खिलाफ जाहिर से नया नाम है, लेकिन एक प्रयोग करना ही था, क्योंकि मुंगेली में लगातार पार्टी जो है नए कैंडिडेट्स को आजमाते आ रही है, लेकिन पुन्नूलाल मोहले के सामने अभी तक किसी की दाल नहीं गली, ऐसा कहना चाहिए। तो बनर्जी एक प्रयोग है, अब देखें वो कितनी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। बिल्कुल। एक बार हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि कांग्रेस ने 53 नामों की अपनी दूसरी सूची छत्तीसगढ़ के लिए जारी कर दी है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि साथ में राजस्थान के लिए भी सूची जारी की जाएगी, लेकिन उसका इंतजार बना हुआ है। जसपुर से विनय कुमार भगत, कुनकुरी से यूडी मिंज, पत्थलगांव से रामपुकार सिंह, लेलुंगा से विद्यावती सिदार को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई। इसके साथ अब केवल 7 विधानसभा क्षेत्रों के नाम रुक गए। रायगढ़ से प्रकाश नायक, सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े उम्मीदवार होंगे। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। अब आपके अधिकांश उम्मीदवारों की सूची आपने जारी कर दी है। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस आज 23 उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी, लेकिन अब तक 53 नाम आपने जारी कर दिए हैं, सिर्फ 7 नाम बचे। बहुत से सिटिंग एमएलए का आपने टिकट काटा है। क्या हम ये माने कि जो सर्वे पार्टी ने समय समय पर कराया और जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर इनके टिकट काटे गए? देखिए अभय जी, मैं आपको सुधारना चाहूंगा, ये टिकट काटा नहीं गया है। पार्टी में जिम्मेदारियां तय की जाती है कि जो लोग पहले उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके स्थान पर दूसरे लोगों को काम करने का मौका दिया गया है, और जिनको बदला गया है, जिनके जगह पर दूसरों को मौका मिला है, निश्चित तौर पर पार्टी उनकी भी भूमिका कहीं न कहीं तय करेगी और उनकी जहाँ उपयोगिता होगी वहां पर उनको उपयोग किया जाएगा। अजय जी, कितनी महिलाओं को आपने इस सूची में स्थान दिया है? जी,
यानी महिलाओं को आपने इस सूची में स्थान दिया है? मैंने इस तरीके से पूरा सूची का अध्ययन अभी नहीं किया है क्योंकि सूची अभी आई है, लेकिन आप यकीन मानिए महिलाओं को भी बहुत ही अच्छा महत्व मिला है और बहुत अच्छी जिम्मेदारी मिली है। बहुत सारी नई महिलाएं हैं जिनके लिए, और कुछ पुराने हैं उनको भी वापस दिया गया है। जैसे बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे हैं और विजयवती सिधार लैलूंगा से, ये दोनों नए हैं। छाया वर्मा है, ये पहले राज्यसभा की सदस्य रही हैं, उनके ऊपर पार्टी अध्यक्षता से विश्वास जताया है। तो महिलाओं की भी संख्या कम नहीं है। लगातार दुलेश्वरी सिदार को हमने पाली थाना का से टिकट दिया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो महिलाओं की भी कभी जो प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त मात्रा में है और जो सीटें रुकी हुई हैं निश्चित तौर पर उसमें भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अजय जी, महंत राम सुंदर दास जी को बृजमोहन जी के सामने मुकाबले में उतारा गया है। पिछली बार कन्हैया अग्रवाल को आपने यहाँ चुनाव मैदान में उतारा था और तकरीबन 17,000 वोटों के फासले से वो पीछे रहे थे। तो पूरे 46 उम्मीदवार इस विधानसभा क्षेत्र में उतरे थे जो कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। उन 46 में 30 तो निर्दलीय उम्मीदवार दिखाई दिए थे। भले ही उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट नहीं काटे हों, लेकिन जो दोनों के बीच का अंतर था उसमें से तकरीबन 8,000 वोट बाकी उम्मीदवारों ने काटे थे। अब महंत राम सुंदर दास जी को उतारने के बाद क्या आपको लगता है कि बाकी जो वोट इधर उधर गए थे वो नहीं होगा, वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा और आपकी पार्टी इस सीट पर अपने झंडे लहराने में सफल रहेगी? निश्चित तौर पर महंत राम सुंदर दास एक बहुत ही बेहतर प्रत्याशी दक्षिण विधानसभा के लिए साबित होंगे। दक्षिण विधानसभा में उनका प्रभाव है, केवल दक्षिण ही नहीं, महंत राम सुंदर दास जी का प्रभाव पूरे प्रदेश के अंदर है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी ने अगर उन पर विश्वास जताया है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो बूथों में कमर कस के बैठा हुआ है और प्रत्याशी आने का इंतजार कर रहा है, वो सारे लोग घर घर जा करके महंत राम सुंदर दास जी को प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएंगे। और आप देखिएगा जो रिजल्ट आएगा, जो ये कहा जाता है कि दक्षिण भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है, उस किले को हम घेरेंगे भी और उसमें कांग्रेस पार्टी का पंजा निशान वाला झंडा हम वहां पर लहराएंगे। चलिए अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारी संवाददाता अंकिता शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकिता, जो सूची आज की आई है इसके बाद कांग्रेस ने केवल 7 जगहों पर अपनी सूची होल्ड करके रखी है, जिसमें से एक नवागढ़ भी महत्वपूर्ण सीट है। इसके बारे में कांग्रेस ने जो अभी तक जो जिस तरह से रोक के रखा है वो थोड़ा आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि वहां से गुरु रुद्र कुमार टिकट मांग रहे थे और अगर गुरु रुद्र कुमार की सीट पर उसको चिंतन करना पड़ रहा है पार्टी को, तो इसके पीछे क्या वजह दिखाई देती है आपको? बिल्कुल, देखिए अलग 4 प्रत्याशी के नाम अभी भी आना बाकी है और कई ऐसी सीट हैं जहां पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। अगर दूसरी सूची की अगर बात की जाए तो इस सूची में 53 प्रत्याशियों के नाम है, केवल 7 प्रत्याशियों का नाम अभी आना बाकी। और इससे पहले कांग्रेस की पहली सूची में 30 विधायकों का टिकट जो है वो कटा था, टिकट जो है लिस्ट जारी की थी। 8 विधायकों का टिकट किया गया था। दूसरी सूची में 10 विधायकों का टिकट जो है वो कटा हुआ है। दूसरी सूची में अगर बात की तो 10 सिटिंग विधायकों का जो टिकट कटा है उसमें बिलाईगढ़ से चंद्रदेव राय है, दरसिंगा से अनिता है, रायपुर ग्रामीण से शर्मा है, जगदलपुर से विवेकचंद जैन है और महेंद्रगढ़ से विनय जायसवाल, रामभुजन से बृहस्पति सिंह, प्रतापपुर से प्रेमदास टिकेकाम, सामरी से चिंतामणि और लेलूंगा से चक्रधर सिदार। इसके अलावा पाली तांत्राकार की बात करते तो मोहित अंकिता, कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है? क्या बीजेपी से किसी ने कुछ कहा है इस सूची के बारे में? बिल्कुल, बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें फिर से सरकार नहीं बना पाएगी। इस बार जो है बीजेपी बहुमत के साथ जो है जीत कर पाएगी। देखिए कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो भी लगातार इस सीट को लेकर जो है तमाम लिस्ट को लेकर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस सीट के माध्यम से हम फिर से सरकार बना रहे हैं, लेकिन